यार वो चला दे ऐसे। एक बार चलता है, दो भी चलता है। ओके all right now look at this there is a एक बड़ी मजेदार चीज है जिसे कहते हैं एक नोटेशन यूज होती है इसको NPR कहते हैं इसको NPR कहते हैं इसको PNR कहते हैं अमान इसको अमान कहता है कि I don't know अमान की एक पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे पहले बड़ा अजीब लगा then I thought that he is perhaps right वो कहता है कि एक और जो जिसे एन चूज आर है ना एन चूज आर होता है जिसमें ये बताते हैं ये बात ठीक है ओके बेटा इसका मतलब क्या है इसका मतलब बेसिकली ये है यार ये ना चलो नहीं इसमें नॉइज इसमें फैन ही है। हां इसका तो इसका फैन ही नहीं है, है ही नहीं उसमें सर। इसी जाता बैटरी इसकी चल रही है, फैन नहीं है उसमें। या सुनिए इस बात थोड़ा सा स्क्वायर करना ये चलो दो छोड़ो आगे चलो उसके एक सीट आगे चलो Okay. All right. Now look at the following. आपके पास बेसिकली क्या है R पोजीशन। अब ये ना एक मैथमेटिकल चीज यूज होती है अलजेब्रिक आप समझ लेंगे बड़ी स्मार्ट टेस्ट जो कि यूज करते हैं। ये बेटा मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास R प्लेसेस हैं और ये R लेट्स से 50 और लेट्स से n लोग हैं जिनको तुमने रखना है लेकिन है 50 सीट्स ठीक है तो कितने पॉसिबल वे में आप राइट कर सकते हैं पहले के लिए क्या आएगा आंसर आएगा 100 फिर आंसर आएगा 99 फिर कितना आएगा 99 तो मैं 100 माइनस 1 ठीक है फिर क्या आएगा 100 माइनस 2 है ना करते यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस ये माइनस 0 से शुरू है ना तो आखिर आएगा 100 माइनस 49 ऐसे होगा ठीक है या मैं इसको यूज 100 माइनस 50 माइनस 1 ऐसे है डज इट मेक सेंस अगर ये r प्लेसेस हो और ये n हो तो ये हो जाएगा n माइनस 0 n माइनस 1 इनटू n माइनस 2 करते ये आ जाएगा n माइनस r माइनस 1 ठीक है ऐसे ही है ठीक है अब सवाल है कि अगर n 100 हो और r जो है वो 50 हो या n 1000 हो और जो r है वो 500 है तो तुम्हें बेसिकली 500 मल्टीप्लिकेशन लिखना है व्हिच इज टू टीडियस हां तो हम डॉट फॉर्म में लिख रहे हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा हां सो मैथमेटिशियंस के लिए जो एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म रखी है उन्होंने कहा जाएगा इसके बाद बेसिकली कितनी टर्म में बात करेंगे उसके बाद बेसिकली अगली टर्म आएगी n माइनस r है ना फिर n माइनस r माइनस 1 आएगा ऐसा काम होता जाएगा है ना सो कैन आई राइट दिस थिंग एज दिस फैक्टोरियल का मतलब क्या है नीचे वाली सारी टर्म है और क्योंकि मैंने ये चीज एक्स्ट्रा लिखी है तो मुझे ये चीज से डिवाइड करना पड़ेगा है ना और ये ऊपर वाली चीज क्या बन जाती है n फैक्टोरियल तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r now this is a very short form of writing this है ना so what is NPR NPR is actually the short form of writing this the short form of writing this ये बात नहीं ये उन्होंने बस यहाँ की साथ डाल दी ताकि वो उसको शॉर्टकट फॉर्म में लिख सके ये बात समझ ठीक है and there are ways to calculate n factorial fast ठीक है ये क्योंकि ये निकालना आसानी है ये निकालना there are mathematical ways to write to calculate this very fast ठीक है okay everybody understand okay
शाबाश. Everybody understand? This is actually arrangements. Arrangements का मतलब क्या है? Arrangement का मतलब ये है कि अगर A, B, C है और ये D है, जैसे 4 लोग हैं जो तुमने यहाँ पर प्लेस करने हैं और प्लेसेस 2 हैं, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? A, B, A, C, A, D, फिर क्या होगा? B, C, B, A, B, C, B, D, which basically means what? कि पहले के लिए 4 पॉसिबिलिटीज है और दूसरे के लिए 3 पॉसिबिलिटीज. जिसको कहने का तरीका क्या है कि आउट ऑफ 4 I have to pick 2. ये बस नहीं, which essentially means 4 factorial divided by 4 minus 2 is 2 factorial, which comes out to be 4 minus 4 factorial in 4 into 3 into 2 factorial divided by 2 factorial, जैसे कट जाएगा और यही आंसर है. ये बस नहीं, ठीक है? That's what it means. ठीक है? Arrangements. ठीक है? Does it make sense? All right. अब जो आगे मजेदार बात है वो ये कि so this is what it means. NPR को ऐसे लिखते हैं. इसको शॉर्टकट करने के लिए मैंने बेसिकली इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये था. ठीक है? The next most beautiful thing is this. और ये कहता क्या है? कि अब मैंने बेसिकली पहले जो मैं कर रहा था वो अरेंजमेंट सेलेक्ट कर. अरेंजमेंट का मतलब क्या है? बेसिकली ये मतलब है कि आउट ऑफ 4 पीपल या आउट ऑफ 50 लोग हैं, मैंने 3 लोगों को सेलेक्ट करना है. लेकिन 3 लोगों को सेलेक्ट ऐसे करना है कि एक टीम लीड होगा, एक वाइस टीम लीड होगा और एक लेट्स से थर्ड मेंबर है. ये बस है ना? अच्छा, इसका मतलब बेसिकली क्या है? एक कैप्टन है, एक वाइस कैप्टन है और एक मेंबर. इसका मतलब है ऑर्डर मैटर्स. ये बात है ना? लेकिन अगर मैं कहता हूं आई एम सेंडिंग ए टीम, it doesn't matter who is the captain, it doesn't matter who is, there is no identification between these 3. इसका मतलब क्या है? it doesn't matter कि मैंने पहले कौन सेलेक्ट किया, दूसरा कौन सेलेक्ट किया, तीसरा कौन सेलेक्ट किया. ये समझ में आई बात? जिसका मतलब बेसिकली क्या है कि मैंने 3 लोग सेलेक्ट किए. इसका मतलब है क्या आंसर आ जाएगा? NP3. ठीक है? लेकिन this answer is incorrect. Why is it incorrect? Because this includes ABC. This also includes ACB. This also includes BAC. This also includes BCA. Basically, जो 3 लोगों की जितनी अरेंजमेंट्स बनती हैं, वो सारी इसके अंदर आ गई हैं. What do I have to do? मैंने निकालना था NCR. What is NCR? इसका मतलब है मैंने एक ग्रुप सेलेक्ट किया 3 साल का, है ना? उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता. अगर मैं से NPR कह देता हूँ, NP3 कह तो साथ ही देता हूँ. इसका मतलब है कि उनकी जो अरेंजमेंट है वो भी काउंट हो गई. मुझे उस सारे अरेंजमेंट को नलिफाई करना. हेलो, क्या कर रहे हो? मुझे उस अरेंजमेंट को नलिफाई करना. हाउ कैन आई नलिफाई? कि 3 लोगों की कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट बनती है? 3 फैक्टोरियल, है ना? उससे मैं डिवाइड करता हूं. और अब क्या होगा? वही डिवीजन रूल वाली बात कि हर चीज जो है वो 6 दफा काउंट हो गई. वो जो 3 का ग्रुप है वो 6 दफा काउंट हो गया. तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा? और जितना भी आंसर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारे पास ओरिजिनल रहेगा. ये बात समझ? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? दिस एक्चुअली NCR इज actually equal to NPR, but the only small difference is that you have counted every R group, R factorial, और को 1 दफा काउंट करना चाहिए था. You divided by R factorial. ये बात समझे? And this comes out to be how much? N factorial over N minus R factorial, और ये R factorial साथ में. ठीक है? And that's the answer. ये बात समझे? ठीक है? So basically there is a relationship between NPR and NCR. और वो ये NPR is equal to NCR multiply by the R factorial से multiply कर दो. जैसे R की R में रहेगी. Does it make sense? ठीक? Let's solve this one. पहले तो मेरा सवाल क्या है? जी बताएं, सवाल क्या है?
Stand up, please. Stand up. Sit down. हाँ जी, सवाल क्या है? 52 के कार्ड हैं और मुझे 5 का एक क्या करना है? एक पोकर हैंड निकालना है। 5 कार्ड निकालना। अब मुझे बताएं क्या इसमें ऑर्डर मैटर करता है? मैंने 5 कार्ड निकाले। मुझे ये नहीं पता कि पहला मैंने कौन सा निकाला, दूसरा कौन सा निकाला, तीसरा कौन सा निकाला, चौथा कौन सा निकाला, पांचवा कौन सा निकाला। इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना? इसका मतलब क्या है? इट्स परम्यूटेशन और इट्स कॉम्बिनेशन। इसका मतलब बेसिकली क्या है? द आंसर विल बी हाउ मच? 52 ठीक है? ठीक है? बाद में इसको आंसर निकालते हैं। 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 minus 5 factorial by 5. This comes out to be 52 factorial, 47 factorial, 5 factorial. क्या बोला था? मैंने अब 47 कार्ड्स निकाले। So what's the 5 या 47? You have 52, choose 47. How much? ये क्या आएगा? 52 फैक्टोरियल, 52 minus 47 फैक्टोरियल और ये आएगा 47. And this comes out to be 52 factorial, 5 factorial और 47. Isn't it exactly the same? Yes, sir. ये हमने इसका जबरिक प्रूफ किया, ठीक है? और ये फिर 5 के केस में ऐसा आया कि 5 और 47 दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं। क्या बेसिकली I can conjecture the following. Yes, sir. That's what it's saying, है ना? Yes, sir. कि क्या NCR जो है वो क्या NCN minus R के बराबर होगा? Yes, sir. ठीक है? That's what the question is. कि क्या ये हमेशा बराबर होंगे? ठीक है? जी हाँ, अभी बता। ठीक है? I'm talking about combinatorial proof in general. मैं डिस्कस करना है, ठीक है? हाँ जी, क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? Yes. How? Can anybody give me the proof of this? And the answer lies again in one-to-one correspondence. One-to-one correspondence का क्या मतलब है? One-to-one correspondence का मतलब है basically कि मैं what I am going to give you a proof for is, जो combinatorial proof कहते हैं, I will going to give you a story and the story will contain one-to-one mapping. One-to-one mapping का मतलब क्या है कि यहाँ का हर element will going to produce one element here. ये बात समझ? और क्योंकि ये हर यहाँ पर एलिमेंट यूनिक है तो वहां पर भी एलिमेंट यूनिक होगा। ओके? एंड लुक एट दिस हाउ आई एम गोइंग टू मेक एग्जांपल। वही है, जब मैं 5 की सिलेक्शन करता हूं आउट ऑफ 52, जब मैं 5 की सिलेक्शन करता हूं तो कितने का मैं लीव करता हूं? 47 का लीव। हर अगर ये 5 की सिलेक्शन यूनिक है तो जो मैंने लेफ्ट आउट कर दिया है वो भी यूनिक होगा। इसका मतलब क्या है कि जब मैं 5 की सिलेक्शन करता हूं तो वो जो रिमेनिंग है वो मेरी 47 की सिलेक्शन बन जाती है। ये बात है नहीं? डज इट मेक सेंस? तो जितने 5 के पॉसिबल पिक्स होंगे उतने 47 के पॉसिबल लीव होंगे, या आई कैन टर्न द टेबल अराउंड, जितने 47 के पिक्स होंगे उतने 5 के लीव होंगे। डज इट मेक सेंस? Both are exactly the same quantity. That's right? So out of n people, if I choose a group of R, I leave a group of n minus R. So whatever is the answer of NCR is exactly जितना इसका काउंट बनता है उतने ही possible groups जो है वो मेरे NCN minus R. This is called combinatorial proof. It does not involve algebra, but you have to give as answer हसन ये लेफ्ट की स्टोरी और राइट की स्टोरी। आपको स्टोरी के फॉर्म में आंसर देना है, अलजेब्रा की फॉर्म में आंसर नहीं देना। एंड बिलीव मी, काउंटिंग आर्गुमेंट ये कॉम्बिनेटोरियल आर्गुमेंट है, दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल। और आपका जो ये मेंटली आपकी आप समझने की जो एब्स्ट्रैक्शन है ना, वो चीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, लेट्स डू फ्यू मोर प्रूफ्स। ठीक है,
What is a combinatorial proof? Combinatorial proof is nothing but a one-to-one correspondence. It's a bijection. Sometimes it is also called double counting argument. Double counting इसलिए क्योंकि आप लेफ्ट की स्टोरी बताते हैं, राइट की स्टोरी बताते हैं और कहते हैं इनके दरमियान में one-to-one correspondence है. ओके? one-to-one correspondence होने के मतलब क्या? मतलब क्या है कि ये one-to-one मैप करते हैं, इसका मतलब है जो ये आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा. ये बात समझ? ठीक है? Look at this. Let's do some really amazing examples. Let me ask you the following question again. Can you see now this problem? How many bit strings of length n contain exactly R1s? जी अभी देखते हैं आपको. पहले तो मैंने सवाल किया. एन लेंथ की कितनी n length की bit string है और उसमें जब मैथमेटिकली बनी है जिसमें एग्जैक्टली R1 तो कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं जिसमें r क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. ये बात समझ है ना? ये समझ आ गई ना बात? ठीक है? मुश्किल हो रही है ना? जब मैं सवाल दोबारा से पूछता हूँ, लेकिन सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट करें. And now you will see the power of one-to-one correspondence. ठीक है? All right? Look at this. सवाल दोबारा से आपसे बताता हूँ. सवाल अब थोड़ा डिफरेंट है. And then you will see a clear, connection between these two questions. सवाल चेंज है. अब सवाल ये है, n लोग हैं. r लोगों को सेलेक्ट करना है. यानी r लोगों की टीम बनानी है. कितने पॉसिबल वेज है? NCR. एक्सेलेंट. ठीक है? बेसिकली इसका क्या मतलब है? आपके पास एक n एलिमेंट का सेट है जो कह रहे हैं हम पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन n. आपने r लोगों की टीम बनानी है. r लोगों की टीम बनाने का मतलब क्या है? जैसे r की सिलेक्शन करेंगे, है ना? तो आप बेसिकली एक सबसेट बनाएंगे जिनमें इनमें से r लोग चूज होते हैं. ऐसे ही है. ओके, दिस इज माय सेट नंबर 1, है ना? कैन आई map this set 1 to a bit string of length n in such a way कि let's say यहाँ पे person 2, person 5 और person 7 सेट हुए. What I am going to do is I will going to generate a bit string of length n जिनमें P2 यानी सेकंड पोजीशन पे 1 लिखा होगा, P5 फिफ्थ पोजीशन पे 1 लिखा होगा, 7 सेवंथ पोजीशन पे 1 लिखा होगा और बाकी तमाम के तमाम क्या होंगे? 0. ये बात समझ? Now here is my question. Every bit string containing R1s correspond to a selection of R people from these M people. Right? Yes. And this time, counting this thing is trivial, which we know is how much? NCR. And this quantity will be how much? This quantity will also be NCR. Why? Because both of them has one-to-one correspondence. ये बात है ना? So, n लोगों में से r लोगों की टीम सेलेक्ट करनी है. There are how many possibilities? NCR. और हर एक टीम सिलेक्शन correspond to a bit string of length n, जिसमें उन r पोजीशंस पे क्या पड़ा होगा? 1 पड़ा होगा, बाकी सब पे 0 पड़ा होगा. तो कितनी पॉसिबल डिफरेंट बिट स्ट्रिंग्स बनेगी? जितने पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे. जो कितने हैं? NCR है. तो जितनी पॉसिबल बिट स्ट्रिंग्स जनरेट होती हैं NCR. बनेगा? अब सवाल सुनिए दोबारा से. अगर आपके पास एक बिट स्ट्रिंग हो 10 लेंथ की और मैं कहूं उसमें 3 वंस होने दें, कितने वंस होने चाहिए? तो कितने पॉसिबल वेज हैं? 10C3. अगर मैं कहूं 5 पॉसिबल वंस होने चाहिए, आंसर क्या है? 10C5.
अगर मैं कहूँ एटलीस्ट 3 1s होने चाहिए। 9 10C3 plus 10C4 10C5 10C6 करते करते 10C10 सबको है। अगर मैं कहूँ, सुनिए बात बहुत से, अगर मैं कहूँ एटलीस्ट 1 1 होना चाहिए। अब इसके दो तरीके हैं करने के। एक तरीका ये है, आउट ऑफ एन मैंने कहा है ना, तो NC1 plus NC2 करते 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 कहां तक जाए, NCN तक। ठीक है, ठीक है ना। एक तरीका ये है, पता है क्या करें, टोटल नंबर ऑफ एन देंगे 2 टू पावर n, है ना। तो एटलीस्ट 1 का है ना, वो माइनस तो माइनस करते हैं NC, NC सर किसे? 0 ये कोई भी मान है। Doesn't make sense? टोटल बिट स्ट्रिंग कितनी बनती है 2 टू पावर n, ठीक है ना। उनमें से माइनस करते हैं वो वाली बिट स्ट्रिंग जो कि इलीगल है। Doesn't make sense? तो ये काफी लंबा बनेगा और ये एक फॉर्मूला आता है। ये बात नहीं, या अगर कहा गया ना कि भाई एटलीस्ट 2 होने चाहिए, तो एक और n की वैल्यू 50 है, तो 50 एडिशन करना मुश्किल काम है। तो व्हाट यू कैन डू इज फ्लिप, कि टोटल निकाले, उनमें से ये जो पहली 2 वाली पॉसिबिलिटी बनती है वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो वो आसान। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा सवाल है। ठीक है, आप जितना याद है कि हमने सवाल एग्जाम में दिया था कि एटलीस्ट 3 1s हो आउट ऑफ 5, इस तरह के सवाल जो है वो अक्सर आएंगे आपके जो स्मॉल क्वेश्चन है उसकी फॉर्म। ठीक है, नाउ लुक एट वेरी सिंपल। आपने ना सवाल पढ़ेगा, आई एम श्योर आप गलत आंसर देखिए, ठीक क्लास में सब गलत दिया, देखते हैं आप लोग सही देते हैं। यार जूम कर देगा, ठीक है। 9C3 plus 11C जी क्या बार बोले, 9C3 आगे 11C4, हाँ जी इधर क्या मल्टीप्लाई वाले हाथ खड़ा करें, ऐड वाले हाथ खड़ा करें, 50-50 है ना। सर एंड इसलिए मल्टीप्लाई से कुछ आ गया है। एंड वाह, ये बात नहीं है, एंड वाली बात नहीं है। सर दोनों में से कोई सुनो बात सुनो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज हो। सर एक करते मैं एक सवाल कहता हूँ, सुनिए बात हो। सवाल ये है कि अगर सवाल को तुम गौर से पढ़ो, हमने बेसिकली जो कमेटी बनानी है वो 7 लोगों की बनानी है। Yes sir. ओके, कमेटी बनानी है 7 लोगों की, उनमें से 3 होने चाहिए मैथमेटिशियन और 4 होने चाहिए कंप्यूटर साइंटिस्ट। सो पूरा टास्क क्या है, 7 लोगों की कमेटी बनाना। Yes sir. ये बात समझ? तो इमेजिन द फॉलोइंग, आपने पूरा टास्क क्या है, 7 लोगों की टीम बनाना और उनमें से 3 होना चाहिए मैथमेटिशियन और 4 होने चाहिए कंप्यूटर साइंटिस्ट। So basically the first task is कि मैथमेटिशियन में से 3 सेलेक्ट करना, वो इसमें से सेलेक्ट हो सकते हैं। और दूसरा टास्क क्या है, और बात समझ, और देखो ये क्या है, इसके हर एक सिलेक्शन के लिए मुझे इनकी हर सिलेक्शन को एग्जॉस्ट करना है, which means multiplication, product rule, okay, which means यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे product। अगर मैं सवाल को बदल दूं और सवाल ये होता कि अब सुने बहुत गौर से, या तो आप मैथमेटिक्स की कमेटी बनाएं या फिर आप कंप्यूटर साइंटिस्ट की कमेटी बनाएं। लेकिन आप मैथमेटिक्स की बनानी है तो 3 की बनाने काफी है, और कंप्यूटर साइंटिस्ट की बनानी है तो 4 की बनानी है। अब इधर भी और आया है, एंड आया है, तुम तो कहोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, ये है ना कि सर एक चीज कर लेंगे तो दूसरी। तो ये आप रट्टा ना लगाएं। ये नहीं, मेरी बात सुनो, ये तुमने जो एंड वाली बात की है ना, ये एंड वाली बात प्रॉपर नहीं है। नहीं मैं बात कह रहा हूँ, जरूर इस तरह याद करना ये, क्योंकि वो सेंटेंस में कहीं भी एंड आ सकता है और तुम कहोगे हो इसमें एंड आ गया बस। मैं देखो जानबूझ के मैं तुम इसकी मैं बोलूँ तो क्या मैंने पहले और लगा दी जानबूझ के, तो सिर्फ इसको इस कंफ्यूजन को क्रिएट करने के लिए।
कि मैंने कहा जी या तो आप सारी मैथमेटिशियन की स्कीमेटिक बना दें या आप ये बना दें, ये मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने कहा होना। फिर मैंने कहा कि अगर आप मैथमेटिशियंस की बनाते हैं तो 3 काफी है, एंड अगर आप सीएस की बनाते हैं तो 4 काफी है। अब एंड आ गया तो तुम तो कहोगे मल्टीप्लाई होना है, मल्टीप्लाई नहीं होना। नहीं ये कहेंगे प्लस हाँ जो भी है या जो भी है हमें समझ आएगा कैसा। तो इसके नहीं इसके कैसे मल्टीप्लाई वो मतलब ये भी है और उस केस में है। और सर कमेटी यही है ना कि ये काम कर लो या ये कर लो, उसमें सामने और अगर दोनों को मिला के काम कर दो तो मैं वही कह रहा हूँ, आप पहले सेंस को सब्जेक्ट फिर बात करें, ठीक है ना। शाबाश। तो ये यहाँ पर प्लस होगा अगर आपने कमेटी बनानी है या 3 मैथमेटिशियंस की या आपने 4 कंप्यूटर साइंटिस्ट, ठीक है। मतलब शाबाश। प्लीज ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। फाइनल एग्जाम में छोटे छोटे चुटकुले जो है ना ये मुफ्त के नंबर मरवाते हैं, तो प्लीज ये आप बड़ा आप शेर की निगाह होनी चाहिए, शेर की नहीं अकाबी निगाह होनी चाहिए। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कॉम्बिनेटोरियल, ठीक है। हमारा तुमने ना 4 घंटे 2 मिनट पहले मैंने रूम खुलवा 312 हमारा अगली क्लास 312 में, ठीक है। ऑलराइट जी, कैन एनीबॉडी गिव मी द प्रूफ ऑफ दिस कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ? Why these two quantities are exactly the same? तुम्हारा नाम क्या? हाँ? इतना बोलते क्यों? समझ पड़े। फरजाना अभी मरे तो। अच्छा, पहले let's talk about the left, ठीक है? It says the following, कि जो left quantity है और ये हमारी right quantity, I will going to prove using combinatorial argument कि these two quantities are exactly the same, ठीक है? What is my left story? The left story says, out of n people, I have selected a team of r people. ठीक होगी बात, ठीक है? And now look at this. What I do is the following. ये मेरी लेफ्ट तमाम की तमाम टीमें हैं, ओके? मैं कहता हूँ, मैं फरजान जी, मैं पहले काउंट करता हूँ तमाम वो टीमें जिसमें फरजाम शामिल है, ठीक है। तो these are all teams, ये है टीम 2, ठीक है। ये किसके बराबर है? NCR के बराबर। मैं अब निकालता हूं क्या राइट स्टोरी बताने लगा, ये मेरी लेफ्ट स्टोरी, ये मेरी लेफ्ट स्टोरी और लेफ्ट स्टोरी है all the teams are these men, ठीक है। Now let me talk about the right story, and the right story says, पहले मैं टीम वो वाली निकालता हूं जिनमें फरजान शामिल, ठीक है। फिर मैं निकालता हूं वो तमाम जिसमें फरजान शामिल नहीं, ठीक है। अब देखिए बात, टीम कितने साइज की होनी चाहिए? 8 साइज की होनी चाहिए। अच्छा, ये वो है जिसमें फरजान शामिल है, इसका मतलब है फरजान इज ए मेंबर ऑफ दैट टीम। इसका मतलब फरजान तो पहले सेलेक्ट हो गया, इसका मतलब है आउट ऑफ हाउ मेनी, नाउ आई हैव टू सेलेक्ट हाउ मेनी, n minus 1 में से -1 क्यों किया मैं? क्योंकि फरजान से मैंने निकाल दिया। और यहाँ पर कितना होना चाहिए? r-1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फरजान इंक्लूड हो चुका है, अब r-1 चूज करने बाकी है बस। ये बात है ना? प्लस अब क्या होना चाहिए? आप फरजाम इंक्लूडेड नहीं है, वो टीम इसमें फरजाम नहीं होना चाहिए। तो दिस विल कम n-1 चूज r by r, क्योंकि ये वो टीम है जिसमें फरजाम में नहीं होना। और इन दोनों के अलावा कोई टीम हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये तमाम टीमें आधी कुछ इधर होगी और कुछ इधर, और इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास टोटल टीम है। Does it make sense? मुझे बताएं क्या इनमें कोई ओवरलैप है? ओवरलैप का मतलब क्या? कोई अच्छी टीम हो सकती है जो यहाँ पर भी एग्जिस्ट करे, यहाँ पर भी एग्जिस्ट करे? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फरजाम इनमें है, फरजाम इनमें नहीं है, क्यों ना? ये दोनों सेपरेट टीम है। Does it make sense? Does it make sense? शाबाश, फरजाम समझ आ रहा है? बैठो शाबाश। So this is a combinatorial proof, okay? Another combinatorial, okay? Let's do many combinatorial proofs now. Look at this.
ये कहता है 2 and choose 2, 2 and choose 2 is equal to n choose 2 plus n choose 2 plus n square. ठीक है? अच्छा, can I write this 2n as n plus n? ठीक है? Now imagine the following. Okay, let's say आपको T20 का तो पता ही होगा, डबल विकेट का पता है? यस सर। डबल विकेट टूर्नामेंट होता था पहले के ज़माने में, उसमें होता है 2 लोगों की टीम सेलेक्ट होती है ना? 2 लोगों की टीम का क्या मतलब? हाँ? पूरी टीम में दो एक टीम दो भाई एक टीम दो प्लेयर आपकी एक टीम में 2 प्लेयर होंगे बस, समझ में नहीं, ठीक है ना? तो वो भी एक होगा, ठीक है? अब इमेजिन द फॉलोइंग, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये इंडिया की टीम है, के लोग हैं, के स्क्वाड है, और ये पाकिस्तानी स्क्वाड है, ठीक है? और लेट्स से पार्टीशन नहीं हुई, ठीक है? या हम ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मैंने सब कॉन्टिनेंट की एक टीम बनाई, सब कॉन्टिनेंट का बताया पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान की बात है, ठीक है? अच्छा, नाउ लुक एट द फॉलोइंग, मैंने 2 लोग भेजे, कितने लोग भेजे? 2 लोग, ठीक है? लेफ्ट साइड ये कहती है कि मैंने सब कॉन्टिनेंट की टीम में से 2 लोग सेलेक्ट कर, इसका मतलब क्या है? बेसिकली 2n लोगों में से मैंने 2 लोगों की सिलेक्शन करी, ये बात सुना गई? सो लेट्स स्टोरी इज कि आउट ऑफ n plus n people, 2n people, I have chosen 2 people, where n and n are 2 different factors. ये बात सुना गई? ये इंडियंस हैं और ये पाकिस्तानी हैं. Does it make sense? And now look at this. Here is my left story. Left story खत्म हो गई. अब let's talk about right story. And right story says, या तो मैं तमाम के तमाम इंडियन सेलेक्ट करूं, या तमाम के तमाम, so let's not talk about this. Let's या तो दोनों के दोनों इंडियन होंगे, 2 इंडियंस प्लस, या 2 के दोनों क्या होंगे? पाकिस्तानी होंगे, या क्या होगा? एक पाकिस्तानी होगा और एक इंडियन. ये बात समझ? There are how many ways I can choose 2 Indians from Indian squad? And by 2 नहीं, and choose 2. Okay? And what about 2 Pakistani? And choose 2 again. Plus 1 Pakistani. And choose 1. And इसकी हर possibility के लिए there is 1 possibility again for an Indian. You must like? And this comes out to be n choose 1 as n choose 1 as n. This comes out to be n. Right? So very elegant combinatorial proof. Okay? हमने कहीं अलजेब्रा इन्वॉल्व किया नहीं, हमने सिर्फ स्टोरी बताई है and it actually finishes the proof. Does it make sense? Okay? Look at this proof now. Really beautiful argument. Now, it says the following. मेरा एक टास्क है और टास्क है क्या सेलेक्ट करना वर्ल्ड कप में. लेट्स से T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और हमने लेट्स से T20 वर्ल्ड कप या PSL आने वाला, तो हमने लाहौर कलंदर की टीम भी, ठीक है? अच्छा सुने बात, लाहौर कलंदर की टीम में लिए 50 लोगों की ओवरऑल हमने शॉर्ट लिस्ट बनाई और उसमें से पहले हमने 15 लोग सेलेक्ट करने हैं और फिर वो हैं जो कि मैच के अंदर जाएंगे खेलने के लिए, यानी वो 11 लोग खेलने के लिए. समझ में आ गई बात? So look at this. What is my left story? N is the 50 people shortlisted, ठीक है? और R क्या है? R एक्चुअली क्या है? वो 15 लोग हैं जो मैंने सेलेक्ट किए. ये बात समझ? So ये R N R से बड़ा या उसके इक्वल होता है और R से जो K है वो R से छोटा और उसका इक्वल होता है. ये बात समझ? So look at this. So first I say the following. ये कहते हैं N choose R और ये कहते हैं R choose K, which essentially is saying the following thing. Please pass it. ये कहता है क्या? Out of 50, I choose a squad of 50. Squad of 50.
ये बात समझ आई? And then I choose from the squad of 15 जो मैंने यहाँ choose किया, I choose playing 11. ये बात समझ आई? ये समझ आ गई बात? Isn't it exactly the same as that out of 50 I choose 11 player first? पहले मैं playing 11 choose कर लेता हूँ. Playing 11 choose करने के बाद मुझे कितने मजीद choose करने हैं ताकि मेरा squad complete हो जाए. अब मुझे 11 में choose कर चुका हूँ, तो this become 50 minus 11 in 39 में से कितने choose करने होंगे? 15 minus 11. Why 15 minus 11? ये 15 का squad होता है. 11 में पहले ही choose कर चुका हूँ, तो बेसिकली कितने मुझे choose करने पड़ेंगे? वो मुझे 4 और choose करने पड़ेंगे. ये बात समझ? What a beautiful argument. कि overall target क्या है? Squad select करना और फिर सब कमेटी भेजना. ये बात समझ? So this is the larger bench and then this is a smaller bench. ये बात समझ? ठीक है? So squad and playing 11. This is playing 11 and then completing the squad. You understand? And these two quantities will be the same. Does it make sense? ठीक है? Does it make sense? Look at it. ये मैंने इसकी argument दी. ठीक है? Look at it. Another combinatorial proof. There are two groups. Let's say ये वाला ग्रुप है जिसको मैं कहता हूँ ये सारे के सारे let's say n लोग हैं, और ये सारा का सारा जो ग्रुप है इसको मैं कहता हूँ n लोग हैं. ठीक है? ठीक है? So इसको मैं कहता हूँ कि क्या कहते हैं? Let's say हम कहते हैं कि क्या zombies? क्या पता नहीं. इनको हम कहते हैं इनको हम क्या कहते हैं? हाँ? समझ लगी नहीं, राइटियंस कह देते हैं, तो लेफ्टियंस कहते हैं. ठीक है? कुछ भी कहते हैं. ठीक है? अच्छा जी सुनिए बात प्लीज. मैंने 5 लोगों की टीम भेजी. ठीक है? कितने लोगों की टीम भेजी थी? मैंने 5 लोगों की टीम या 8 लोगों की टीम भेजी. ठीक है? What left side is telling कि मैंने पूरी क्लास में से 5 लोगों को 8 लोगों को भेज दिया. मैंने डिस्टिंग्विश नहीं किया क्या कि किसको सेलेक्ट किया. ये बात समझ? तो ये मेरे ऑल पॉसिबल सबसेट्स हैं. ये बात समझ? और राइट साइड अब देखिए मैं क्या करता हूँ. ओके, इसको ना मैं सिर्फ एक्सप्रेशन को खोल के देखता हूँ. ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा राइट में? लुक एट दिस प्लीज. बना इसको जूम करना यहाँ से. दोनों चीजें नजर आए. के की वैल्यू पहले मैं 0 पुट करता हूँ. क्या बनेगा बेटा? n choose 0 और n choose r plus n choose 1 n choose r minus 1 plus n choose 2 n choose r minus 1 plus n choose r और ये क्या हो जाएगा? n choose 0. Can anybody give me the answer now? Yes. क्या कह रहा है? एक्चुअली ये कह रहा है कि इसमें से मैंने 0 सेलेक्ट किया, इसमें से मैंने r की टीम सेलेक्ट की. एक किया उसमें इधर से 1 सेलेक्ट किया, इधर से r माइनस 1, इधर से 2 सेलेक्ट किया, इधर से 2 कम सेलेक्ट किया, और आखिर में इससे r सेलेक्ट किया और इधर से मैंने. Does it make sense? What a clean. And these two quantities are exactly the same quantity. Why? Because if I sum them out, this quantity is actually equal to all possible subsets. Yes, sir. Does it make sense? Does it make sense? Okay? इसी की छोटी सी corollary है, वो ये है कि अगर m और n दोनों बराबर हो और r की वैल्यू n हो, तो ये हो जाएगा n plus n choose n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा n choose k और n choose n minus k, है ना? n choose k और n choose n minus k, n choose n minus k, ये दोनों बराबर नहीं होते? मुझे सबसे पहला प्रूफ देना. Which means ये दोनों के दोनों n choose k से भी रिप्लेस हो सकते हैं और n choose k minus 1 से भी रिप्लेस के n choose n minus k से भी. इन इसकी जगह साथ बकायदा लिखा जाता है is equal to n choose n minus k का होल स्क्वायर, वो भी लिखते हैं. ठीक है?
Yeah, 2 minutes. Can anybody give me the answer for this? 6 brother. पहले सब चूज कर दिया, फिर एक कम चूज किया, दो कम चूज किया, यार अभी नहीं है स्क्वायर करिए। जी बताएं बेटा। एक से बराबर होगा। कॉल भी करिए। What is this summation equal to? Isn't it equal to? What is this? ये है तमाम बिट स्ट्रिंग्स जिनमें तमाम के तमाम वंस हैं। ये है तमाम वो बिट स्ट्रिंग्स जिसमें n minus 1 वंस है। तमाम वो बिट स्ट्रिंग्स जिसमें n minus 2 वंस है। तमाम वो बिट स्ट्रिंग्स जिसमें 1 1 है। तमाम वो बिट स्ट्रिंग जिसमें आउट ऑफ n 0 1 है। This is all possible bit strings और वो किसके बराबर होता है? 2 की पावर n। या इसी को कहने का एक और तरीका है। These are all possible subsets of n people out of n people. These are all possible subsets of n minus 1 people out of n people. These are all possible subsets of n minus 2 people from n people. These are all possible subsets of 1 person from n people. And these are all possible subsets जो कि empty है. And this is equal to power set. And power set का size कितना होता है? 2 के बराबर. बस में? See? It's exactly the same thing. Okay? ये जो हमने प्रूव किया था ना, आपका नाम क्या है? हाँ? फरदान। ये इसका एक बड़ा मशहूर नाम है, इसे कहते हैं पास्कल आइडेंटिटी। और पास्कल आइडेंटिटी बेसिकली यूज होती है पास्कल ट्रायंगल। ये जो हमारा बायनोमियल थ्योरम है ना, वो इससे एक्चुअली डिस्कवर। ओके, ऑलराइट, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम आप लोगों ने कर लिया? बायनोमियल थ्योरम, हाउ मेनी ऑफ यू? अच्छा, बायनोमियल थ्योरम क्या कहता है? तो बुधवार में भी पास हुआ। आपको याद है मैंने अभी भी बताया था कि एक मैंने बिट स्ट्रिंग जनरेट करनी है n लेंथ, या बात सुनो बॉस, अगर बिट स्ट्रिंग जनरेट करनी है n लेंथ, ठीक है, where every bit could be either 0 or 1, तो कितने पॉसिबल बिट स्ट्रिंग जनरेट होंगे? 2 raised to power n। अगर मैं कहता हूं तो उनमें से k 1s है, एक मिनट दे दो मुझे। हाँ, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास k 1s है, तो मेरे पास कितने पॉसिबल बिट स्ट्रिंग्स होंगे? k 1s के, अभी बताया 2 की पावर k की पावर कैसे? सर K1 सबसे K1 है। 2 की पावर है। यार क्या मतलब है तुम्हारा? n लेंथ की बिट स्ट्रिंग है और k 1s है। ठीक है, ये बात नहीं, ठीक है। ऊपर क्लास चलती है, बार-बार क्लास में